एमबीबीएस अब्रॉड, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं इसमें कि हमें अब्रॉड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और अब्रॉड जाने का मेन रीज़न है भारत में प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन का बहुत महंगा होना, अफोर्डेबिलिटी से ऊपर होना और हर साल उसमें बढ़ने वाली लगातार फीस, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हों या हों डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। खैर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का तो आप सोच ही नहीं सकते अगर आप बजट एजुकेशन की बात करें तो। पर फिर भी क्या एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? खैर ये एक बहुत ही रिसर्च का टॉपिक है और आपको बहुत गहन जांच परख करने के बाद ही इस डिसीजन को लेना है बेटा। आपके दोस्त की वजह से नहीं लेना है, आपको एजेंट के कहने पर नहीं लेना है, फैंसी रील्स वीडियोस देखकर आपको नहीं लेना है, क्योंकि इन सब से रियलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक और बात कि अगर आप बात करें भारत में मेडिकल एजुकेशन की कि मिनिमम 60 लाख वाला कोई कॉलेज हो, तो बेटा वो ऐसा कोई कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। कम से कम आपको 60 प्लस ही खर्च करना पड़ता है। 70 से शुरुआत होगी ऐसा आप मान के चलिए। और हिडन चार्जेस, हिडन फीस तो हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में की सच्चाई ही बन गई है। मैं सभी को एक कैटेगरी में नहीं रख सकता, लेकिन हाँ मोस्टली केसेस में एक्स्ट्रा खर्चा तो हो ही जाता है। चलिए अब बच्चों, आप जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, पहला एमबीबीएस के लिए आपका पैशन, फिर नीट का एग्जामिनेशन, फिर वो क्रैक ना हो पाना और उसमें वो कट ऑफ ना ला पाना जो कि लानी पड़ती है भैया, हाई कंपटीशन है इतना सारा। अच्छा ये मत समझना कि जो अब्रॉड के लिए जा रहा है वो सारे बच्चे लो आईक्यू हैं या वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं या वो इतने अच्छे नहीं हैं पढ़ाई में इसलिए वो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जा रहे हैं। नहीं, इवन अगर कोई जनरल कैंडिडेट है वो 500 भी स्कोर कर रहा है या इवन 515 520 भी स्कोर कर रहा है तो उसको एडमिशन नहीं हो रहा है। ऑल इंडिया में कट ऑफ 525 चला गया। तो ये तब है जब पेपर हार्ड आ गया। इजी जाता है तो 650 के ऊपर कट ऑफ चला जाता है। तो अब कोई बच्चा अगर 500 प्लस भी स्कोर कर रहा है आउट ऑफ 720, तो आप कह सकते हैं कि वो लो आईक्यू है या वो बेवकूफ़ है या वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं, ये दिस इज़ नॉट द केस। पर बच्चों याद रखना, आपका जो एमबीबीएस का पैशन है, क्या सच में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं इसलिए आप एमबीबीएस अब्रॉड को भारतीय में डिफरेंस में मतलब आप ये सोच रहे हैं कि चलो अब्रॉड से ही कर लेता हूँ? क्लियरिटी ऑफ माइंड है आपको? नहीं, एड्रिनल कोई रश तो नहीं है, सिर्फ दिखावा तो नहीं करना है, सोशल मीडिया की तो ये तो ऐसा नहीं कर रहे हो, बस अभी गुस्सा है कि बस अब तो करना ही है, मैंने ठान लिया था, ये सब सच में करना चाहते हो एमबीबीएस? यही है रियलिटी? खुद से एक बार पूछो तो सही और उसके बाद इस डिसीजन को लेना। उसके बाद भाई टर्म एंड कंडीशन, हर बार जो एनएमसी की टर्म एंड कंडीशंस हैं वो टफ होती चली जा रही हैं, इस बात को याद रखना बेटा। ठीक है, जो भी कंट्री चुनो बहुत ध्यान से चुनना और याद रखना वहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलना चाहिए, तभी आकर भारत में भी आप वैलिड हो पाएंगे। एफएमजीई का एग्जामिनेशन का रेशियो तो आपको पता ही है, 24% निकला है 25 में सिर्फ। खैर नीट पीजी की तो क्या ही बात करें, -40 पर भी एडमिशन हो रहा है।